हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 1.5 इसका नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक बताने वाली हूँ। तो मैंने कहा ही था कि ये जब आप लोगों को जब भी इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको ज़रूर बनाऊँगी। तो आज मैं बनाकर देखे 1.5 क्लास 7 मैथ नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक इस वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं जैसे जैसे बताऊंगी ये मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। हर बार मैं करके रखती हूँ, बट ज्योमेट्री है तो करके बताना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्केल की सहायता से PQ एक सरल रेखा खींचा, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। पेंसिल और कंपास की सहायता से PQ सरल रेखा को समद्विभाजित करके प्रत्येक अंश की लंबाई मापे। ये हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो ये हम लोगों ने क्लास 6 में भी बनाया हुआ है, बट फिर भी कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं। तो चलिए मैं अगेन आप लोगों को बताती हूँ। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं तो समद्विभाजित का मतलब बाइसेक्ट होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ, आप लोग वही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोगों को पहले एक 9 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचनी है जिसका नाम PQ होना चाहिए। तो पहले हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को 9 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचनी है। तो मैं यहाँ से लेकर, मैं पेन से बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पेंसिल से विजिबल बहुत अच्छे से नहीं होता, पेन से बहुत अच्छा विजिबल होता है। देख लीजिए, मैंने 9 सेंटीमीटर की एक लंबी सरल रेखा खींच ली है। ठीक है, अब इसका नाम दे देना है P। एक तरफ हमारा नाम रहेगा P और एक तरफ Q। ठीक है, अब हम लोगों को बोल रहा है कि पेंसिल और कंपास की सहायता से PQ सरल रेखा को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित कैसे किया जाता है? समद्विभाजित करने के लिए देखिए, मैंने पेंसिल और कंपास ले लिया है। ठीक है, तो हाफ से ज़्यादा लिया जाता है, यानी कि समद्विभाजित करने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से कंपास को देखिए, एक कॉर्नर पे हम लोग को यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, अब समद्विभाजित करने के लिए हाफ से ज़्यादा मापना होगा, यानी कि देखिए, अगर बीचों बीच हमारा रहे तो ये हमारा बीचों बीच होता है ना, तो इससे ज़्यादा लेना है। जब भी समद्विभाजित करने बोलेगा ना तो हाफ से ज़्यादा लेना है। तो देखिए, हाफ से ज़्यादा मैंने ले लिया है। अगर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा हो, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बैठाना है, हाफ से ज़्यादा लेना है, यानी कि माप जो है ना इस लाइन का हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे माप लिया है। ठीक है, अगर आप लोग को ध्यान से दिख रहा हो, ये देखिए मैंने यहाँ तक माप कर ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर कट देंगे, ये देखिए, एक ऐसे करके ऊपर कट देंगे और एक यहीं पे बैठाकर एक ऐसे करके नीचे कट देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी माप को एकदम हिलाना नहीं है, देन आप लोग इस कॉर्नर पे बैठाइएगा। ठीक है, P वाले कॉर्नर पे, एकदम कॉर्नर पे बैठाइएगा। ठीक है, बैठाने के बाद एक कट ऊपर दीजिएगा एंड देन एक कट नीचे दीजिएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा कट। अब आप लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट को मर्ज करना है। ये देखिए, स्केल बैठाइए अच्छे से एकदम, और इस बिंदु को इस बिंदु से अच्छे से मिला देना है। ये देखिए, ठीक है, तो ये अब हम लोगों को बोला गया है कि समद्विभाजित करके प्रत्येक अंश की लंबाई को मापे। इसको कहते हैं समद्विभाजित करना, यानी कि बाइसेक्ट करना। अब प्रत्येक अंश की लंबाई हम लोगों को मापना होगा। तो देखिए, प्रत्येक अंश की लंबाई एकदम बराबर आ रहा है। ये देखिए 4.5, देखिए मेरा स्केल कहाँ तक आकर रुक रहा है, ये जो बाइसेक्ट किया गया है 4.5। एंड यहाँ पे भी देखिए सेम, अगर मैं माप के दिखाऊं 4.5, ये देखिए आया ना। तो प्रत्येक अंश की लंबाई मापे, तो प्रत्येक अंश की लंबाई यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, प्रत्येक अंश की लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक अंश की लंबाई कितनी है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है। ठीक है, ये बन गया हमारा नंबर 1। तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। ठीक है, ये बन गया नंबर 1। ध्यान से बनाइएगा आप लोग, जब भी बाइसेक्ट करने बोले, समद्विभाजित करने बोले ना, तो पहले 9 सेंटीमीटर की एक लंबी सरल रेखा खींच लेंगे। अब हाफ से ज़्यादा माप लेकर एक कट ऊपर लगाएंगे, यहीं भी बैठा कर एक कट ऊपर लगाएंगे, सेम कट वही नीचे, फिर इधर बैठाएंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे। देन इस पॉइंट से ये जो कटान बिंदु है ना, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद प्रत्येक अंश को माप लेंगे स्केल की सहायता से, बराबर बराबर ही आएगा। समद्विभाजित का मतलब ही होता
होता है कि दो भागों में बांटना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और सम द्विभाजित यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांटना, ये होता है ज्योमेट्री का नियम, ठीक है। तो प्रत्येक अंश की लंबाई हमारी 4.5 सेंटीमीटर करके आई है, तभी तो दोनों को मिला के 9 सेंटीमीटर हुआ ना। तो नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नंबर 2 में आते हैं। स्केल की सहायता से 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक सरल रेखा को कंपास और पेंसिल की सहायता से 4 भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है या नहीं, बताओ। तो अब हम लोगों को 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक सरल रेखा को खींचने बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए सबसे पहले अब हम लोगों को 12 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचनी है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर ये देखिए मैंने अभी लाइन नहीं टाना है, इस 0 से लेके पूरा 12 सेंटीमीटर तक मैंने एक लाइन टान दिया, ठीक है, 0 से लेके 12 सेंटीमीटर तक। उसके बाद अब हम लोग 4 भागों में बांटने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाइसेक्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पहले 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, कुछ बोला तो है नहीं, तो हम लोगों ने एक नाम दे देना है, जैसे कि M और N, मैंने ऐसे एक नाम दे दिया। तो पहले इसको ना हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, फिर 4 भागों में, मतलब पहले 2 भागों में बांटना है। तो हाफ हमारा कहाँ आता है, चलिए अगर आप लोगों को हाफ में दिक्कत होता है ना, तो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा बीचों बीच कहाँ आएगा, ये देखिए 6 सेंटीमीटर हमारा बीचों बीच आएगा ना, ये है हमारा हाफ। देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी हाफ अगर समझ में ना आए ना तो स्केल की सहायता से माप लीजिएगा। तो अब इसको यहाँ बैठाना है N बिंदु पर, ठीक है। अब ये है हमारा हाफ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर तो हमारा हाफ होता है ना, तो उससे ज़्यादा लेना है हम लोगों को, हाफ से ज़्यादा लेना है। तो देखिए हाफ से ज़्यादा मैंने ले लिया है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा लेने के बाद देखिए यहाँ तक मैंने हाफ से ज़्यादा ले लिया है। अगर मैं हाथ हटाती हूँ, ये देखिए अब एक कट आप लोगों को ऊपर देना है, ठीक है, एंड एक कट आप लोगों को नीचे देना है, ठीक है। ये देखिए नीचे वाला, आई थिंक ये देखिए एक कट आप लोगों को ऊपर देना है ये, और एक कट आप लोगों को नीचे देना है, दे दिया मैंने। एंड देन इसको फिर यहीं पे बैठाइए। बैठाने के बाद एक कट आप लोगों को इसी की सहायता से, 12 सेंटीमीटर ना थोड़ा बड़ा जा रहा है, तो एक कट ऊपर एंड एक कट नीचे। तो चलिए अब हम लोगों को इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। ये देखिए हम लोगों ने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया, ठीक है। तो अब स्केल की सहायता से माप कर देखिए तो बराबर बराबर आता है या नहीं। ये देखिए बराबर आया एकदम, 6 सेंटीमीटर एकदम बीचों बीच मेरा आ गया है। ये 6 सेंटीमीटर और इतना दूर जो बचा हुआ ये भी 6 सेंटीमीटर। बराबर भागों में हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया है, बट यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि 4 भागों में बांटिए। तो 2 भागों में तो हम लोगों ने बांट लिया, अब 4 भागों में बांटने बोला है। तो चलिए, तो जब हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया तो अब इस पोर्शन को फिलहाल छोड़िए, अब जो करना है इस पोर्शन में करना है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ अपनाएंगे, जैसे कि हाफ से ज़्यादा लेकर, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंगे। अब जो करना है इतना दूर से इतना दूर के बीच में ही करना, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे कंपास रखिए, ये इसका माप हम लोग हाफ से ज़्यादा ले लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ मैं। ये देखिए हाफ से ज़्यादा ले लिया मैंने। अब यही ऊपर बैठाकर एक कट कर दीजिए, और यही नीचे बैठाकर, मतलब वहीं बैठाकर एक कट नीचे, ठीक है, कर लिया ना मैंने। अब इसको इस बिंदु पर बैठाइए एकदम बीचों बीच, ठीक है। ये देखिए इधर से भी हाफ से ज़्यादा आ रहा है, तो सेम एक कट हम लोग ऊपर देंगे और एक कट हम लोग नीचे देंगे, ठीक है। ये कट जो है ना मेरा बहुत कम हो गया था, मैं इसको ठीक से दे देती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ये देखिए मिला दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये 6 सेंटीमीटर का था, चलिए माप के भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए अब दोनों मिलाकर 3-3 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो टोटल अभी हम लोगों ने कितने भागों में बांट लिया है, 1, 2, और ये रहा 1-2 भागों में बांट लिया ना। अभी इधर जब हम लोग बाइसेक्ट कर देंगे तो 1, 2, 3 है फिलहाल। अब इसको भी सेम उसी तरह करना है, तो ये 4 भागों में हो जाएगा। इधर वाला हम लोगों ने बांट लिया, ठीक है। तो अब सेम इधर भी वही करना है। तो चलिए इधर भी सेम, अगर हम लोग हाफ से ज़्यादा माप लेते हैं तो ये देखिए हाफ से ज़्यादा माप
आ गया है, ठीक है। हाफ से मैंने उसी माप में ले लिया है, हाफ से ज़्यादा लेना है। तो ज़्यादा लेने के बाद हम लोगों को एक कट ऊपर दे देना है और एक कट नीचे दे देना है, ओके। देन हम लोगों को यही चीज़ यहाँ बैठाना है, एक कट ऊपर दे देना है और एक कट नीचे दे देना है। ये देखिए ऐसे करके। तो मैं ये कटिंग अच्छे से कर देती हूँ क्योंकि ये वाला यहाँ बैठाने के बाद ना ये कटिंग मेरा ऐसे हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मिला दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 4 भागों में बट गया ना, 1 2 3 4 भागों में बट गया, ठीक है। पहले जो 12 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे पहले उसको समद्विभाजित करेंगे, देन इस पोर्शन को, देन इस पोर्शन को, ओके। अब बोला है कि प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है या नहीं बताओ। तो मैं आप लोगों को प्रत्येक भाग की लंबाई बता दूंगी। 12 सेंटीमीटर था तो अगर उसको 4 भागों में बांटने के लिए बोला है तो 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12, 3 बार में आ रहा है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर करके होनी चाहिए ना। तो चलिए मैं स्केल से आप लोगों को माप कर पूरा दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ बैठा लिया मैंने, ये रहा। देखिए 0 से लेके 3 तक ये 3 सेंटीमीटर हो गया। देन अगेन मैं उसी पोर्शन पे आ रही हूँ। देन देखिए 0 से लेके 3 तक फिर से 3 सेंटीमीटर एंड अगेन वही वाला पोर्शन आ रही है। ये देखिए 0 से लेके 3 तक, देख लिया 0 से लेके 3 तक, देन अगेन 0 से लेके 3 तक, है ना। तो प्रत्येक अंश की लंबाई बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि प्रत्येक अंश की लंबाई बराबर है, ठीक है। ये बन गया हमारा नंबर 2 का मैथ। तो अब देखिए 3 नंबर में क्या बोला गया। 2 नंबर तो हमारा कंप्लीट हुआ। 3 नंबर में देखिए क्या बोला गया। चांद की सहायता से 72 डिग्री का कोण बनाओ, पेंसिल कंपास की सहायता से कोण को समद्विभाजित करो। चांद की सहायता से माप कर देखो कि कोण समद्विभाजित हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को चांद की सहायता से 72 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ अच्छे से 3 नंबर का मैथ्स। तो सबसे पहले हम लोगों को चांद की सहायता से कोण बनाना है। तो कोई माप नहीं बोला गया, तो एक लाइन हम लोग ऐसे ही सरल रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ठीक है, खींच लिया मैंने। खींचने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को, चाहे आप लोग बीचों बीच भी ले सकते हैं, साइड से भी ले सकते हैं, मैं साइड से ही लेती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर एक, मतलब ये जो हमारा बिंदु है ना, चांद का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर मैंने बैठा एकदम कॉर्नर में, ठीक है। अब 72 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोला है तो हमेशा भीतर का कोण देखा जाता है, ठीक है। 70 के बाद 2, ये देखिए 1 2, 70 के बाद ये रहा हमारा 72। मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। आप लोग अपने चांद में प्लीज 70 रहा, उसके बाद वाले 2 पॉइंट, ठीक है। एंड देन मैं इसी से मर्ज कर दे रही हूँ, या फिर नहीं स्केल ही लेती हूँ, दिक्कत हो रहा है। तो स्केल की सहायता से हम लोग इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चांद की सहायता से माप कर भी देख लेती हूँ क्या ये 72 डिग्री का एंगल बना है या नहीं। तो ये रहा, जी हाँ, ये 72 डिग्री का एंगल मेरा बन गया है, बट थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। प्लीज़ आप लोग जब बनाइएगा ना ध्यान से बनाइएगा, एकदम थोड़ा नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हुआ है, बाकी हाँ ये रहा मेरा 72। ये 70 था ना, ये देखिए 2 डिग्री और, ठीक। या फिर रुकिए मैं अगेन बनाती हूँ, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों को गलत लगे, मैं अगेन बनाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए एक छोटा सा पहले हम लोगों को एक सरल रेखा कोई भी हम लोग खींच लेंगे। खींचने के बाद अब चांद को इस तरह से बैठाएंगे। अब चांद को इस तरह से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद 71 और 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को बिंदु दे देना है 72, ठीक है। ये देखिए बिंदु मेरा ये रहा। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मैं एक बार मिला देती हूँ एकदम अच्छे से।
ये देखिए मैंने मिला लिया है, ठीक है। अब ये एकदम प्रॉपर आया है, ये देखिए एकदम प्रॉपर आया है मेरा 72 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों को बोला गया है ना कि इसको पेंसिल कंपास की सहायता से कोण को समद्विभाजित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले ना हम लोग एक चाप ले लेंगे, यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ बैठाएंगे तो और एक चाप ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चाप ऐसे लेना बोलते हैं इसको ना, यहाँ से लेके यहीं तक बस हम लोगों को एक चाप लेना है। ले लिया, लेने के बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग माप लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक माप लिया है, वो जो चाप लिया है ना मैंने, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक माप लिया। मापने के बाद अब इसको यहाँ इसी कॉर्नर पे रहने दीजिएगा, एक कट ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। एंड देन अगेन इसको यहाँ बैठाइएगा, यहाँ बैठाने के बाद थोड़ा सा और आगे, यहाँ बैठाने के बाद एक कट इधर कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद अब देखिए इस बिंदु से ये जो कॉर्नर वाला बिंदु है इसको मिलाना है, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से मिलाना होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग इस 72 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। तो देखिए मैंने मिला दिया। तो अब देखिए 72 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं, तो यानी कि 2 से अगर 72 को डिवाइड करेंगे तो एक एक कोण 36 डिग्री का होना चाहिए ना। तो चलिए मैं आप लोगों को चांद की सहायता से माप के भी बता देती हूँ। तो एक एक कोण देखिए मेरा यहाँ पे आया है, ये देखिए एकदम प्रॉपर 36 डिग्री का ही है। ये देखिए ये जो बड़ा वाला लाइन है 35 एंड देन ये है 36। देख लिया आप लोगों ने, एकदम 36 डिग्री करके दोनों कोण का माप आ गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, मैं एक नाम दे देती हूँ इसको, मैं यहाँ पे BC, ठीक है, और ये A, ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया और हम लोगों ने इस कोण को समद्विभाजित कर दिया। करने के बाद पूछा गया है कि चांद की सहायता से माप कर देखिए कि कोण समद्विभाजित हुए हैं या नहीं। तो मैंने आप लोगों को माप कर दिखा दिया कि कोण समद्विभाजित हुए हैं, एक एक कोण 36 डिग्री का है। तो ये बन गया हमारा नंबर 3। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4, जो कि ये लास्ट है इस वीडियो में। मैं ये देखिए नंबर 4 में बोला गया है कि AB सरल रेखा के B बिंदु पर पेंसिल कंपास की सहायता से BC लंब बनाओ एवं पेंसिल कंपास की सहायता से कोण ABC को समद्विभाजित करें। सबसे पहले AB एक सरल रेखा खींचनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को कोई माप नहीं बोला गया है ना, तो 4 नंबर कोई माप नहीं बोला गया, तो हम लोगों को AB सरल रेखा खींचनी है बस। तो नॉर्मली मैंने एक लाइन टान लिया, कोई माप नहीं लिया, एक लाइन टान लिया। तो ये रहा हमारा A एंड ये रहा हमारा B। अब बोला गया है क्वेश्चन, मैं बुक यहाँ पे बार बार नहीं ला सकती, आप लोग बुक देखिएगा कि B बिंदु पर पेंसिल कंपास की सहायता से BC लंब बनाओ। B बिंदु पर लंब बनाने बोला, यानी कि ये B बिंदु है, तो जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है ना, एकदम वैसे ही हम लोगों को एक लंब बनाना है। ज़्यादा कुछ नहीं कि लंब मतलब क्या हो गया, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा और ना ही इतना कन्फ्यूज होने की जरूरत है। तो लंब का मतलब होता है B बिंदु पर एक 90 डिग्री का सीधा सीधा अगर एंगल बोल लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए एक ऐसे आप लोग कोई सा भी माप ले लीजिए, छोटा बड़ा। माप लेने के बाद यहाँ पर एक वृत्तचाप अंकित कीजिए, एक वृत्त ही अंकित कर लीजिए। कर लिया हम लोगों ने, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो यहाँ बैठाकर इसको करना है, क्योंकि B बिंदु पर लंब अंकित कर रहे हैं ना। अब यहाँ बैठाइए और एक कट ऐसे दे देना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल में देते हैं। और अब यहाँ बैठाकर एक कट यहाँ दे देना है। देखिए मैं ज़्यादातर लेफ्ट हैंड का यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज इस हैंड से करने से ना ये चित्र जो है ना वो मतलब ढक जा रहा है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैठाकर, ये जो कट में ज़्यादातर लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ रहा है, अब यहाँ बैठाकर एक ऊपर कट दे दीजिए एंड यहाँ बैठाकर एक कट और दे दीजिए, हो गया। और अब हम लोगों को इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना। तो ये हमारा B बिंदु पर जो है ना एक लंब बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए मिला दिया मैंने। तो अब क्या बोला है कि वो जो लंब है, लंब एक B बिंदु पर पेंसिल कंपास की सहायता से BC, ये B है तो ये C है, ठीक है, इस बिंदु का नाम BC एक लंब बना दिया हम लोगों ने। अब बोला है कि पेंसिल कंपास की सहायता से कोण ABC को समद्विभाजित करो। ABC कोण ABC को समद्विभाजित करना है। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्तचाप अंकित है, तो हम लोग ना माप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेंगे। माप लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस वृत्तचाप को देखिए यहाँ तक माप लेंगे। मापने के बाद यहाँ बैठाएंगे एक कंपास एंड देन इधर कट करेंगे, क्योंकि समद्विभाजित तो ऐसे ही होता है ना। और एक यहाँ बैठाएंगे और
इधर कट करेंगे। ओके, अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ये देखिए, ध्यान से मिलाना है हम लोगों को। ये देखिए, हम लोगों ने मिला दिया। ये हो गया हमारा कोण ABC समद्विभाजित। मैं क्या बोलते हैं इसको, चांद के सहायता से बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो लंब बनाया था BC पर, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का लंब था। लंब मतलब सीधे सीधे एक लंब बनाना, तो वो 90 डिग्री का था। और अब ये जो कोण है हम लोगों ने इसको समद्विभाजित किया है, इस तरफ से है, तो आप लोग इस तरफ बनाया है, तो बाहर का कोण देखिए 45 डिग्री में आ गया है ना हमारा। ये देखिए एकदम बराबर बैठा है, ये देखिए 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया कोण ABC समद्विभाजित। तो इसी के साथ हमारा मैथ खत्म होता है, मतलब 5, 6, 7, 8 मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। 1 से लेके 4 तक मैंने बता दिया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।